हुबाबे बहर को देखो वो कैसे सर उठाता है, तकब्बुर वह बुरी शय है जो फ़ौरन टूट जाता है। कहा भी जाता है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का एक ना एक रोज़ उसका तकब्बुर, उसका घमंड ज़रूर टूटता है। अब वैसे भी कहा गया है कि घमंड या तकब्बर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का या भगवान का भोजन है। रावण जैसे लोगों का भी तकब्बुर नहीं रहा। कुछ ऐसे ही ईरान और इज़राइल युद्ध में देखने को मिला। बरसों से दुनिया पर हुकूमत करने वाले, अपने आप को दुनिया का डॉन कहे जाने वाले अमेरिका और इज़राइल का महज़ 12 रोज़ में जिस तरह से तकब्बुर, उनका घमंड को टूटा है, वाक़ई में दुनिया देखकर इस बात पर हैरत ज़ाहिर किया है कि ऐसा होने की संभावना नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ है। जिस तरह से ईरान ने जिस बारीकी से, जिस चालाकी से, जिस मुस्तैदी से, जिस नए ज़माने की लड़ाई लड़ कर दिखाया है, वाक़ई में बहुत सारे देशों को इससे सबक लेना चाहिए। दोस्तों, मैं जिया बोकानी अपने यूट्यूब चैनलों में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही आप सबों को नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लाइक अवश्य कर लें। प्रतिदिन के भांति देश और विदेश में के अंतर्गत एक बार फिर से हम बातें करेंगे ईरान और इज़राइल के बारे में ही, और साथ ही खेल और खिलाड़ी के अंतर्गत भी कुछ खेल से संबंधित खबरों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, ईरान 12 दिन के अंदर में जो इज़राइल और अमेरिका का, यजीद और यजीद के बेटे का जो हाल किया, वो दुनिया देख रही है। आज इज़राइल के साथ साथ अमेरिका भी घुटने के बल आ गया है और हर तरफ से ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि ईरान किसी तरह से बिना शर्त के युद्ध को युद्ध विराम को मान जाए और इज़राइल को ज़्यादा टारगेट में न ले। लेकिन ईरान है कि इज़राइल को टारगेट किए बगैर छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान ने यहाँ तक कहा है कि गाज़ा में होने वाले नरसंहारों को पहले इज़राइल को रोकना पड़ेगा और पूरी सहूलियत इज़राइल को गाज़ा में रहने वाले लोगों को देना पड़ेगा। इसके अलावा ईरान ने बोला है कि हम सीज़ फायर को पूर्ण रूपेण बंद तभी करेंगे जब हमारे शर्त को अच्छी तरह से मानना पड़ेगा, और साथ ही न्यूक्लियर डील के किसी भी फैसिलिटीज़ को हम डील को मानने से इनकार करते हैं। हम अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से चलेंगे। हमें जब जैसी मर्ज़ी हम अपना न्यूक्लियर बम को बनाएंगे और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हम इस न्यूक्लियर डील के आज से मानते भी नहीं हैं, ना हम मानेंगे। लो कर लो बात। एक जंग में इज़राइल और अमेरिका को घुटने पर क्या किया कि ईरान ने अपने तरीक़ा से इज़राइल और अमेरिका को डील करना शुरू कर दिया और दुनिया के बड़े-बड़े देश के दांत खट्टे कर दिए हैं इस समय ईरान ने, और साबित किया है कि आपको आयतुल्ला खुमैनी कि हम जितना शांत रहते हैं उतना हम चालाकी से जंग भी लड़ना जानते हैं। और ये देखा जाए तो ईरान में रहने वाले जितने भी लोग थे, लगभग सारे के सारे लोग खुमैनी के साथ खड़े थे। ईरान में रहने वाले सरकार के साथ खड़े थे। लोग तो रोड पर आकर जीत की जश्न मना रहे हैं और सरकार के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उनका साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का बेताज बादशाह अपने आप को कहे जाने वाले, दुनिया का हिटलर शाही कहे जाने वाले, वहीं इजरायली लोग बंकर में छुपे हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई और बिन सच्चाई दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। ईरानी लोग दिल से अपने देश बचाने के वास्ते लड़ रहे थे। बेगुनाहों को कत्ल करने से वो परहेज़ किया, लेकिन वहीं पर इजरायली लोग न जाने अब तक गाज़ा में 40 से 42 हज़ार से ज़्यादा लोगों की हत्या की है, दुनिया जानती है, जिसमें 16 से 18 हज़ार तो मासूम बच्चे का कत्ल किया है। और इस तरह से इजराइल का जो पाप था, उसके साथ साथ अमेरिका का जो पाप था, यजीद और उसके बेटे का पाप था, उसके पाप के कारण ही इजराइल और अमेरिका को घुटना टेकना पड़ा और ईरान के सामने देखा जाए तो सरेंडर करना पड़ा। दोस्तों, आपकी नज़रों में इजराइल और अमेरिका के साथ जो कुछ भी हुआ, ये वाकई में सही हुआ या गलत, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों, रुख करते हैं खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी के अंतर्गत जैसा कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच महज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी, जिसमें पहला टेस्ट मैच
बांग्लादेश ने तो ड्रॉ कर लिया था, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर 1-0 से न सिर्फ सीरीज को जीता, बल्कि उस टेस्ट को भी, दूसरे टेस्ट को भी आपको बांग्लादेश ने श्रीलंका ने जीता। इस तरह से श्रीलंका बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज थी वह 1-0 से श्रीलंका ने जीता, जहां मैन ऑफ द मैच पठुम निशंका और मैन ऑफ द सीरीज भी पठुम निशंका हुआ। जहां की बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश ने 247 और 133 रन बनाया था, वहीं श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में 458 रन बनाए थे। इस तरह से उस 458 रन में श्रीलंका की तरफ से पठुम निशंका ने 254 गेंदों पर 158 रन बनाए थे, और यही कारण है कि पठुम निशंका को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड दिया गया। दोस्तों, अब हम रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में, जहां ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में तो 180 रन बनाया था, जहां वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट इनिंग में 190 रन बनाकर 9 रनों का मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल तो कर लिया था, लेकिन सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी चालाकी के साथ बड़ी शांति से बैटिंग की, और सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 310 रन का हदफ 310 रन बनाया, और इस तरह से वेस्ट इंडीज़ की टीम सेकंड इनिंग में 141 रनों पर सिमट गई, और वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम 159 रनों से ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया 1-0 से टेस्ट में फिलहाल आगे है। दोस्तों, इस तरह के सच्ची और अच्छी खबरों के लिए आप जिया बुकानी से अवश्य जुड़े रहें, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।